हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने स्कूल और ट्यूशन के सभी दोस्त में भी इसे आप क्या कर दें, शेयर कर दें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। एक नंबर में हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। यानी कि इस प्रश्न में हमें ए दे दिया गया है, डी हम A1 और A2 की सहायता से निकाल लेंगे, एन हमारा क्या हो गया 10। तो आइए इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक नंबर हमारा प्रश्न है 1 का 1। तो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ए हमें दे दिया गया है। तो ए हमारा हो जाएगा 2 और डी कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहले पद को घटा लेते हैं तो हमारा डी आ जाता है। तो डी दूसरा पद है हमारा 7 और पहला पद है 2, तो ये हमारा हो गया 5। एन हमें प्रश्न में दिया गया है 10 पदों तक ज्ञात करना है, तो एन बराबर हमारा 10 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, एस एन, तो इसे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1। यही तो योगफल ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है। तो n हमारा 10 दिया गया है। अब 2 गुने a हमारा 2 है, 10 माइनस 1 और d निकाल के आया हमारा 5। फार्मूला के टाइप से हमने उतार दिया। अब 2 से 10 क्या हो गया, 5 मरतबे कट गया, 2 दूनी हमारा 4 हुआ, जोड़ 10 में से 1 गया हमारा 9 गुने 5, ब्रैकेट हटता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। अब 5 4 जोड़ 9 बचे 45। अब 5 ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा, 45 और 4 हमारा 49 हो जाएगा। तो अब इसे गुना करेंगे तो 9 बचे 45 के 5 हासिल 4, 5 का 20 और 4 24, यानी कि योगफल हमारा कितना निकाल के आया, 245। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप प्रत्येक प्रश्न को 2-3 बार जरूर घर पे बनाएं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा है कि -37 -33 और -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर प्रश्न है। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा -37, डी बराबर हो जाएगा दूसरे पद से पहला पद हमें क्या करना है, निकालना है। तो दूसरा पद हमारा है -33। तो -33 और ये माइनस इसका और ए भी हमारा क्या है, माइनस में है। तो जब भी 2 चिन्ह आए तो इसे हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट से घेरेंगे। अब -33 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, +37। तो डी निकल के हमारा आया 4 और एन हमें दिया गया है कितना, 12 पदों तक, और हमें निकालना क्या है, एस एन निकालना है। तो लिखेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हमारा एस एन का फार्मूला है। तो n हमारा 12/2, 2 गुने ए हमारा है -37। अब 12 माइनस 1 और डी निकाल के आया हमारा 4। अब 12 से 2 से 12 कटा हमारा 6 मरतबे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 में 37 से गुना करेंगे तो -7 दूना 14 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, यानी कि -74, जोड़ 12 में से 1 गया 11 गुने 4। इसे हम छोटी ब्रैकेट से यहाँ लिखेंगे। अब 6 -74 जोड़ 44,
तो ये हमारा क्या आएगा 6 गुने 74 से 44 घटेगा, माइनस में हमारा 30 आएगा। तो प्लस माइनस माइनस 36 18 180, यही हमारा क्या हुआ 12 पदों तक योगफल हुआ। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रश्न नंबर 3 हमारा है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक हमें इसका क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। तो 3 नंबर प्रश्न में हमें क्या क्या मिल गया। तो 3 नंबर प्रश्न में हमें ए दे दिया गया 0.6, डी हमारा हो जाएगा 1.7 यानी दूसरे पद से पहले पद को घटा लेंगे तो ये हमें घटाने के बाद 1.1 आ जाएगा। अब n हमें दिया गया है कितना 100 और निकालना है हमें क्या Sn। तो Sn का फिर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n हमारा 100 दिया गया है, 2 गुने 0.6 जोड़ n 100 माइनस 1 बटे डी हमारा 1.1। अब 2 से 100 कटा हमारा 50 मरतबे, इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.2 जोड़ 100 में से 1 गया हमारा 99 गुने 1.1। अब 50 1.2 99 में 11 से गुना करेंगे तो गुना करके आएगा हमारा 99 में हमें 1.1 से गुना करना है तो 99 99 9 के 9 9 9 18 और 9 1 10 1089। तो दशमलव के एक अंक बाद है यानी गुना करके आया हमें 108.9। अब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50 गुने 9 2 11 के 1 हासिल 1 8 और 1 9 9 आ 1 10 के 0 हासिल 1 1 और 1 0 और 1 1 1 यानी कि 110.1 आ गया। अब इसे हम गुना करेंगे तो हमारा 0 5 एकम 5 0 एकम 0 उसके बाद 11 पचे 55 यानी कि 55 105.0 यानी कि हमारा आंसर हुआ 5505। यही हमारा क्या हो गया योगफल हो गया। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा एक नंबर प्रश्न का आखिरी प्रश्न है 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। हमारा ए हमारा दे दिया गया है 1/15। उसके बाद डी हम कैसे निकालेंगे तो दूसरा पद हमारा 1/12। तो 1/12 माइनस 1/15। अब 12 15 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। तो हमारा डी निकल के आया 1/60। एन हमें दिया गया है, एन हमारा हो गया 11 पदों तक। एन हमारा क्या हो गया 11 पदों तक निकालना है हमें एस एन। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। अब 11/2 2 गुने 1/15 जोड़ n हमारा 11 माइनस 1 डी निकाल के आया 1/60। अब 11 2 कटने वाला नहीं है तो इसे इसी तरह लिखेंगे। अब 2 और 15 ये भी नहीं कटने वाला है तो हमारा 2/15 हो जाएगा। जोड़ 11 से 1 गया 10 ब्रैकेट हटा तो गुना हो गया 1/60। अब 11/2 10 से 60 हमारा 6 मरतबे कटा तो ये हमारा हो गया 2/15 जोड़ 1/6। अब इसका हम क्या करेंगे 11/2 भिन्न का जोड़ बढ़ेगा 15 और 6 का लघुत्तम हमारा 30 हो जाएगा। ऊपर 2 दूना 4 और 6 पंचे 30 यानी कि गुना करके हमारा कितना आया 11/2 जोड़ 5 4 9/30। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इधर हम लिखते हैं
तो 9 से 30 हमारा 3 के पहाड़ा से ये 3 मरतबे और ये 10 मरतबे कट जाएगा। तो 11 तिहाई 33 हमारा यहीं पे भी आ जाएगा। 11 तिहाई 33 बटा 20 यही हमारा क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी 2 नंबर प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। लेकिन 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न में क्या है, अंतर है। 1 नंबर में हमें n दिया गया है और 2 नंबर प्रश्न में हमें पहले n निकालना है, उसके बाद उसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो आज पहला प्रश्न है हमारा, 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1/2 जोड़ 14 जोड़ डॉट 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 84, यानी इसका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, हमारा 2 का पहला प्रश्न। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, ए दे दिया गया है। ए हमारा कितना है, 7। उसके बाद डी हमें निकालना पड़ेगा। तो डी निकालेंगे तो दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद है हमारा 10 पूर्णांक 1/2 माइनस का 7। अब पूर्णांक तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 दूना 20, 21/2 माइनस का 7। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे, घटाओ तो 2। अब 2 21 माइनस 14 यानी कि 7/2, यही हमारा क्या हो गया, डी हो गया। अब इसमें हमें अंतिम पद दिया गया है। क्या दिया गया है, अंतिम पद हमारा कितना दिया गया है, 84। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका an के फॉर्मूला से n निकालेंगे, यानी पदों की संख्या निकालेंगे। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो an दिया गया है तो हमें निकालना क्या है, sn। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n हो गया हमारा 84 बराबर a हमारा है 7 जोड़ n हमें पता नहीं और d निकाल के आया हमें 7/2। अब 84 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर बचा हमारा n-1 इंटू 7/2। 84 से 7 गया हमारा 77 बचा, इधर n-1 है इंटू 7/2। अब यहाँ पे ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, हमारा भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में। आप बचपन में भिन्न का भाग सीखे होंगे, गुना सीखे होंगे। तो क्या, जैसे ये रहा हमारा एक भिन्न का भाग है, तो इसे हम कैसे बनाते थे, ये पहले वाला हमारा ज्यों का त्यों रह जाता था और दूसरा में क्या हो जाता था, हर ऊपर और अंश नीचे आ जाता था। सेम बात यहाँ पे भी है। पहला हमारा 77 है तो 77 का 77 रह जाएगा, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 7 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब 7 से 77 को कितने मरतबे कटेंगे, 11 मरतबे। तो ये हमारा कितना बचेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बराबर, या इधर हमारा n-1। अब ये हमारा प्लस में है, इधर आएगा, ये हमारा माइनस में 1 है और इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो चूंकि बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इधर बनाते हैं। तो n हमारा क्या है, यहाँ पे 1 हमारा माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 22 + 1 बराबर n। तो n हमारा निकाल के कितना आया, 23। तो हमें n पता चल गया। अब क्या करना है, हमें Sn ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब Sn बराबर, जब हमें an पता हो, an मतलब अंतिम पद, अब an को l भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले सूत्र को नहीं, इस नए सूत्र को, ये वाले सूत्र को लगाएंगे ताकि हमें आसानी से बन जाए। आप पहले वाले इस वाले सूत्र को भी लगाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन जब हमें सस्ता सुविधा दिया गया है, क्वेश्चन में an दे दिया गया है, तो क्यों इतना बड़ा फार्मूला लगाए।
बनेगा आपको दोनों फार्मूला पर, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो एग्जाम में हमें समय भी बचाना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इस फार्मूले से अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यह फार्मूला लगाने का क्या कारण है कि इस प्रश्न में हमें an दिया गया है। अगर नहीं दिया गया रहता तब तो हम इसी फार्मूले से दूसरे नंबर फार्मूले से बनाते। अभी दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर फार्मूले से ही बनाएंगे। an को आप l भी कह सकते हैं। अब चलिए, तो n निकाल के हमारा आया 23/2। a हमारा है 7 जोड़ n है हमारा 84। n कितना है, 84। अब 23/2 गुने 84 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 91। ये कटने वाला है नहीं, तो अब इसे गुना करेंगे तो 23 में 91 से गुना करेंगे, 23 का 23 और 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 3 7 2 9 0 2 20 93, 20 93 बटे 2। आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं या इसे पूर्णांक के भी रूप में लिख सकते हैं। तो पूर्णांक के रूप में कैसे लिखा जाता है, जो हर होता है उससे क्या करना है, भाग देना है। एक मर्तबे हमारा 2, अब ऊपर से 0 आया, 0 मर्तबे 9, फिर हमारा 4 मर्तबे 13, 6 मर्तबे 12, एक शेष बचा। तो इसका हमें कैसे लिखाता है, जो भागफल होता है इसको इधर लिखते हैं और जो इसका हर होता है वो हर में ही आ जाता है। तो हर इसका 2 है तो ये भी 2, और जो शेषफल रहता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो आप यहाँ तक भी बना सकते हैं, यहाँ तक भी बना सकते हैं, दोनों हमारा क्या है, सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसका एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और अपने दोस्तों में भी इसे आप शेयर जरूर करते रहें। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 2 हमारा है 34 जोड़ 32 जोड़ 30। सेम प्रश्न है, इसको आप खुद से बना लीजिएगा। 3 नंबर हम माइनस वाला है इसलिए इसको हम क्या करते हैं, बता देते हैं। तो 3 नंबर में हमारा क्या है, हालांकि 3 नंबर भी प्रश्न बहुत ही इजी है। a बराबर हमारा माइनस का 5 दिया गया है, d बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस 5। जब भी दो चिन्ह आए तो इसे क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब -8 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 से 3 यहाँ पे 5 है तो 8 में 5 जुटेगा, -8 में 5 जुटेगा तो हमारा माइनस का 3 आएगा। अब हमें अंतिम पद -230 दिया गया है, यानी कि an हमें क्या किया गया है, माइनस का 230 दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम n निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, s निकालेंगे। तो n निकालने के लिए n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो जाएगा हमारा माइनस का 230 और a है हमारा -5 जोड़ n हमें पता नहीं और d हमारा निकाल के आया माइनस का 3। अब -230 ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। इधर बचा हमारा n-1 इंटू -3। अब 230 में से 5 हमारा जुटेगा तो हमारा माइनस का 225 और इधर आया n-1 इंटू -3। अब ये गुना में है 3, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा, 3 से कटेगा, 7 3 21 15 यानी 75 मर्तबे। तो हमारा 75, ये n हमारा एक हमारा माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो हमारा n निकाल के कितना आया, 76। अब हमें n पता चल गया। अब n पता चल गया तो क्या करेंगे, s n निकालेंगे। अब एस एन बराबर क्या, n/2 a प्लस ए एन। अब तो n हमारा 76 निकाल के आया, a हमें दिया गया है माइनस का 5 और n दिया गया है माइनस का 230। तो ये हमारा छोटी ब्रैकेट और ये हमारा बड़ी ब्रैकेट। अब ये हमारा कट जाएगा, 3 16 38 मर्तबे। अब -5 प्लस माइनस माइनस का 230। तो इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 235 और ये ब्रैकेट हटेगा तो किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 235 में 38 से हमें गुना करना है।
8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 3 24 4 28 के 8 हासिल 2, 8 दूना 16 2 18, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 आ 1 10 आ 3 दूनी 6 आ 1 7, 0 8 5 13 9 7 1 8, 89 30 और ये माइनस में है तो ये भी हमारा माइनस में आएगा 89 30, यही हमारा क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूँ कि अभी तक बताया गया सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को भी इसे आप ज़रूर शेयर कर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।